भगवान कन्हैया का अवतार कब हुआ, क्यों हुआ? कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब पृथ्वी पर पाप होता है, अत्याचार होता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। मथुरा नगरी में एक उग्रसेन नाम के राजा निवास करते थे। रानी का नाम था पवन रेखा। और राजाओं के पास कोई चीज की कमी नहीं होती है, लेकिन पुत्रहीन हुआ करते हैं। कोई पुत्र ने जब जन्म नहीं लिया, महाराज की रानी पवन रेखा कहती है, महाराज ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। महाराज हमारे घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया है, मर जाना ही अच्छा है। महाराज कहने लगे हैं, उग्रसेन है रानी, सुख देना या ना देना या देकर के छीन लेना, ये भगवान की माया है। रानी धीरज धर्म मित्य और नारी, आफत काल परखियो चारी। धीरज धरो। भगवत श्रोताओं, पवन रेखा बोली, महाराज अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं वन में घूमे आए, क्योंकि संतों के दर्शन होंगे तो हमारा दिल बहल जाएगा। बोले जाओ, सहेलियों को लिए जाओ। रानी पवन रेखा रथ पे सवार होकर के शिकार खेलने जब वन में पहुंची है, और भगवान की ऐसी माया जब वो रानी वन में घूमने लगी, संग की सहेलियों के साथ में उसी वन में तूफान आ गया। सारी सहेलियां इधर उधर बिछुड़ गई, केवल पवन रेखा जंगल में अकेली रह गई। पवन रेखा अब उसी वन में रोने लगी, हे परमात्मा तूने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मेरे घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं दिया। रानी पवन रेखा वन
रानी पवन रेखा बन में अकेली रो रही है। रोते हुए देखा भगवत श्रोताओं, उसी जंगल में एक राक्षस रहता था, बुलबुलिक नाम का। बुलबुलिक नाम का राक्षस रहता था। पहले के राक्षस भेष बदलना जानते थे, किसी का भी भेष रख लेते थे। राक्षस ने देखा कि पवन रेखा अकेली वन में घूम रही है और इसके कोई संतान भी नहीं है। वो राक्षस ने उसी के पति का भेष बना लिया। रानी ने नहीं समझ पाया कि ये हमारा पति है या राक्षस है। उसने तो ये समझा कि हमारा पति है, क्योंकि पति के भेष में पहुंच गया। जो पत्नी ने आते हुए देखा, भाग करके राक्षस के गले लग गई। महाराज, आपने अच्छा किया तो तुम चले आए, मुझे बहुत डर लग रहा था, तुम घर चलो। जवाब दिया रानी, मेरे होते तुझे डर लग रहा है? कोई बात नहीं, बैठो शांति में, कुछ नहीं होगा। बोली महाराज यहाँ से घर चलो, मुझे डर लग रहा है। राक्षस कहने लगा, हे पवन रेखा, बोला है प्रिय मुझे छोड़ो, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे आगे तुझको देखे कौन कौन बड़ा जवाब दिया है रानी। बोले हैं प्रिय रुधिर छोड़ो, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे आगे तुझको देखे कौन बड़ा हिम्मत वाला। भगवत श्रोताओं, जवाब दिया है, हे पवन रेखा, हमारे दिल में है कि आज हम तुम जंगल में बल विहार करेंगे। रानी बोली, नहीं महाराज, मुझे यहाँ डर लग रहा है, घर चलो। जवाब दिया, पतिव्रता स्त्री होकर के पति की उल्लंघना कर रही है। और भगवत श्रोताओं, रानी ने नहीं समझा कि ये पति है या राक्षस है। धोखे में बाबे चले, करो सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में उस पापी का योग। धोखे में रानी ने नहीं समझ पाया ये राक्षस है या हमारा पति है। अंत में वो अपने भेष में आ गया। जो रानी ने देखा कि ये तो पति नहीं, ये तो राक्षस है, रोने लगी। पवन रेखा, अरे पापी, अरे हरामी, अरे नीच, तूने मेरे पति धर्म नष्ट कर दिया। रानी पवन रेखा बोली, पापी, तेरो जयो सत्यानाशी, अभागे धर्म बिगाड़ो। रानी पवन रेखा कहने लगी, तेरो जयो सत्यानाशी, अभागे धर्म बिगाड़ो। और बोली है पवन रेखा, पहले में जान जो लेती, तेरा भस्म करी
जवाब दिया, हरामी अगर हम पहले जान जाते तो शराब दे करके तुझे नष्ट कर देते।